अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? सेक्सुअल मीन्स सेक्स, यही समझ में आ रहा है ना? अरे ऐसा नहीं होता है भाई। देखो, सेक्सुअल का मतलब होता है जिसमें दो पेरेंट्स होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। फीमेल का जर्म सेल, मेल का जर्म सेल, जब दोनों मिलते हैं तब सीड या बेबी बनता है। अगर ह्यूमंस में बात करें तो ह्यूमंस में बेबी बनता है, और अगर हम प्लांट्स में बात करें तो फ्लावर्स से सीड बनता है। तो जो सीड फॉर्मेशन है, बेबी फॉर्मेशन है, उसी को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब मान लीजिए प्लांट्स में ये जो फॉर्मेशन होता है सीड का, वो कहां पर होता है? वो होता है फ्लावर्स में। कहां पे? फ्लावर्स में। तो फ्लावर्स के ही हम यहाँ पे बारे में सीखेंगे, और वो भी कौन सा फ्लावर सीख रहे हैं हम वो सीखेंगे हिबिस्कस। उससे पहले बता दें कि जो भी प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो होता है फ्लावर, और फ्लावर में मोस्टली 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है सीपल्स, पेटल्स, स्टेमन एंड पिस्टिल। इनको हम सीखेंगे क्या होते हैं, सारा सीखने वाले हैं। उससे पहले ये देख लीजिए फ्लावर्स कितने प्रकार के होते हैं। फ्लावर्स होते हैं 2 प्रकार के, एक होता है यूनिसेक्सुअल, एक होता है बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल में क्या होता है, या तो मेल होगा या फीमेल, एक ही सेक्स होगा। यूनि मीन्स यूनिट, मतलब एक ही सेल होगा। या तो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा इसमें, या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, एक ही पार्ट। जैसे कि पपाया भी 2 प्रकार के होते हैं, मेल एंड फीमेल। जो फीमेल होते हैं उनसे तो फ्रूट अच्छे बन जाते हैं, और जो मेल होते हैं वो खाली फूल देके रह जाते हैं, उन्हें पपाया आता ही नहीं है, कभी नहीं आता। ऐसे वाटरमेलन भी होते हैं, तरबूज में भी मेल फीमेल होता है। जो मेल वाले होते हैं उनमें कभी तरबूज आता ही नहीं है, जो फीमेल होते हैं उनमें तरबूज लगते हैं, भैया आप खाते हैं। अब बाइसेक्सुअल की बात करें, बाइसेक्सुअल में क्या होता है, मेल एंड फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसमें पाए जाते हैं, दोनों पार्ट होते हैं। तो जब दोनों पार्ट होते हैं तो मेल और फीमेल एक ही चीज के अंदर होते हैं, एक ही प्लांट के अंदर, एक ही फ्लावर के अंदर होते हैं। तो क्या होता है कि दोनों मिलके क्या करते हैं, नए सीड का फॉर्मेशन करते हैं, जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल हिबिस्कस और मस्टर्ड है। मस्टर्ड सरसों, हिबिस्कस गुड़हल है। अब हम बात करते हैं गुड़हल यानी कि हिबिस्कस। इसी को मैंने ले लिया है। हिबिस्कस आपने देखा होगा कि इसके चारों तरफ रेड सी पंखुड़ी टाइप की होती हैं, उनको हम पीटल कहते हैं। और इनमें कुछ इस तरह के तार जैसे होते हैं जिनके ऊपर छोटे छोटे से बीज रखे होते हैं। इन तारों को हम फिलामेंट कहते हैं, और इनके ऊपर जो बीज रखे होते हैं उन्हें हम पॉलन ग्रेन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं हम? पॉलन ग्रेन कहते हैं। और इसका जो जहां से हमारा फिलामेंट यानी कि जहां से वो तार खत्म होता है ऊपर, और जहां से पॉलन ग्रेन जिसके ऊपर रखे होते हैं उसी को हम एंथर कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथर कहते हैं। अब ये जो हमने बताया कि पीटल यानी कि पंखुड़ी, उसके बाद एंथर जिसमें हमारे पॉलन ग्रेन रखे होते हैं, और उसके बाद फिलामेंट, ये जो तीनों होते हैं ये हमारे मेल पार्ट होते हैं। कैसे होते हैं? मेल पार्ट होते हैं। तो इनको इसीलिए स्टेमेन यानी कि पुंकेसर कहते हैं, स्टेमेन कहते हैं। अब और बात करें फीमेल पार्ट की, तो फीमेल पार्ट जो होता है वो इसके बीचों बीच में ये रहा, बीचों बीच में ये होता है। इसके ऊपर क्या होता है, ऐसे करके 2 फैला रहता है। जो ये फैले होते हैं ना, इन्हें स्टिग्मा। इसमें भी क्या होता है कि एक घुंडी टाइप की, ट्यूब टाइप की रहती है, इसको हम स्टाइल, और बीच में जिसमें हमारे ओव्यूल रखे होते हैं, ओव्यूल मीन्स फीमेल जर्म सेल या फीमेल गैमेट्स जिसमें रखे होते हैं, उसे ओवरी कहते हैं। मेल में एंथर है, एंथर में हमारे पॉलन ग्रेन रखे होते हैं। पॉलन ग्रेन क्या है यहाँ पे? जर्म सेल है, मेल जर्म सेल। ओव्यूल क्या है यहाँ पे? फीमेल जर्म सेल, फीमेल गैमेट्स है। गैमेट्स का हो, जर्म सेल का हो, बात एक ही है। तो ये यहाँ पर ये क्या है? ओवरी है। अब ये तो हमने पार्ट बता दिया। अब फ्लावर्स के जो नीचे में जो हरे हरे होते हैं, जो मतलब कली के ऊपर रहता ना हरा हरा,
जिसको कवर, कली क्या करता है, कवर करता है, इस तरह से कवर करती है, उसको हम सेपल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेपल्स। अब स्टिग्मा, ये भी हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। स्टाइल, ओवरी, ये तीनों फीमेल्स के पार्ट है, तो इसीलिए इसको पिस्टिल क्या कहते हैं? पिस्टिल, हिंदी में कहते हैं स्त्री केसर कहते हैं। ठीक। अब कहोगे कि सर इनमें फॉर्मेशन कैसे होता है सीड का? वो सुनिए। आपको पता है कि मेल और फीमेल जब दोनों में फर्टिलाइजेशन हो तो उसके लिए कौन जाता है किसके पास? मेल जाता है फीमेल के पास या फीमेल जाती है मेल के पास? समझ में आपको तुरंत आ जाएगा कि मेल ही जाता है, फीमेल तो जाती ही नहीं है। फीमेल भाई एटीट्यूड वाली होती ना, वो बुलाती हैं, आप जाओगे। वो एक शायरी है ना, वो बुलाती है मगर जाने का नहीं, प्यार करना खूब करो लेकिन हद से गुजर जाने का नहीं। समझे? तो वही है कि क्या होता है, हमेशा मेल ही फीमेल की तरफ आता है, फीमेल नहीं जाती, क्योंकि उनको पता है ना, तू नहीं तो कोई और सही, और नहीं तो कोई और सही, लाख हंसी है इस जहां में, तू ही अकेला नहीं। समझे? उनके लिए क्या है, कई हैं, आपके लिए सिर्फ वही हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि मेल ही फीमेल के पास जाता है। तो ऐसा ही सेम फ्लावर्स में भी होता है। फ्लावर्स में भी क्या होता है, जो मेल जर्म सेल होता है ना, वही फीमेल जर्म सेल के पास जाता है। अब ये जिसके द्वारा जाता है ना, वो होता है स्टिग्मा। ये यहाँ पे इसके ऊपर एंथर है, एंथर के ऊपर पॉलन ग्रेन रखे हुए हैं। अब ये जो पॉलन ग्रेन रखे हैं, ये क्या होते हैं, हवा के साथ या थोड़ा भी हिले, ठीक ना, उसके साथ क्या होता है, ये आ जाते हैं इस स्टिग्मा में। इस स्टिग्मा पे जैसे ये आ गया, स्टिग्मा पे आ गया। अब यहां से कहानी शुरू होती है। स्टिग्मा पे आ गया पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन आया यहां पर, ठीक, ये भी स्टिग्मा का ही पार्ट है, यहां पर आया। अब यहां पर जब ये आया, अब ये ऐसे तो थोड़ी ना वहीं से, तो क्या करता है, ये एक ट्यूब टाइप की बना लेता है, जिसको हम पॉलन ट्यूब कहते हैं। ट्यूब बना लेता है ये पॉलन ट्यूब। इसमें से क्या होता है, इसके ये ग्रेन्स आए, देखो ये देखो, ये आया ट्यूब, ठीक है। यही जो हमारा पॉलन ग्रेन है, यही आ रहा है, पूरा एक ही है। ये आया, ये आ गया सीधे किसके पास, ये आया ओव्यूल के पास। किसके पास? ओव्यूल के पास। और कहां आया? ओवरी में। फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट ओवरी होता है, उसमें ही ये आ गया। अब जब ये इसके अंदर आ गया, यहां पर ये तो पूरा ये ओव्यूल है, ठीक ना, ये ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर चला गया। ओव्यूल के अंदर जाने की जो प्रोसेस होती है, यानी कि जब मेल जर्म सेल और फीमेल जर्म सेल जब मिलती हैं तो उसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन हुआ, उसके बाद यहीं पर जायगोट बनता है। जायगोट से धीरे 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 क्या होता है, कुछ समय पश्चात यही हमारा सीड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो पॉलन ग्रेन का ये ओव्यूल तक जो आने की प्रोसेस होती है, इसे पॉलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं। सबसे पहले पॉलिनेशन हुआ, यहां से यहां आया, फिर ये दोनों मिले, फर्टिलाइजेशन हुआ, यहीं पे जायगोट बनता है, जायगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, एम्ब्रियो सीड में कन्वर्ट होता है, सीड ही हमारा फ्रूट्स में कन्वर्ट होता है। ये पूरी प्रोसेस होती है इसकी, यहां तक कोई दिक्कत किसी को, ठीक ना। अब जैसे कि ये फीमेल जर्म सेल है, जर्म सेल कहो या गैमेट्स कहो, ये मेल जर्म सेल है, मेल जर्म सेल कहो या गैमेट्स कहो, एक ही चीज है। ये इसका न्यूक्लियस हो जाता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस, क्योंकि हर बीज के अंदर एक न्यूक्लियस होना चाहिए, तो ये सेकेंडरी न्यूक्लियस हो जाता है। ठीक, इस तरह से ये था। अभी इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बताते हैं इसको पूरे डेफिनेशंस के साथ, क्योंकि अभी तो क्या सिर्फ समझाया है, लिखा तो नहीं ना, अब लिख के फिर समझाते हैं। लिख लीजिए इसको, फिर समझाते हैं। देखिए, अब बात करते हैं इसकी प्रोसेस की। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो मेल जर्म सेल यानी कि पॉलन ग्रेन होता है, ये हमारा फीमेल जर्म सेल तक आता है। इस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं। इसके बाद जब ये आया और ये जाने के बाद मेल और फीमेल दोनों मिलेंगे, इनका फ्यूजन होगा, और फ्यूजन जो होने की प्रोसेस होती है उसी को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फ्यूजन कहें या मिलने की प्रोसेस कहें, बात एक ही है, या फर्टिलाइजेशन कहें। अब ये जब फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन में दो सेल्स होती हैं जर्म सेल, एक मेल पॉलन ग्रेन
और फीमेल ओवा, ये जब दोनों मिलती हैं तो एक जर्म सेल बनाती हैं जिसे हम जाइगोट कह देते हैं, और यही जाइगोट डेवलप होकर हमारा एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है। यही एम्ब्रियो डेवलप होकर सीड बनाता है, और वो भी सीड क्या करता है, हमारा स्टोर करता है फूड को और प्रोटेक्ट करता है इसको। इसके ऊपर क्या होता है, कवरिंग आ जाती है जो खूब टाइट होती है, जिसकी वजह से सीड सही से रहता है, खराब नहीं होता। और यही सीड कुछ समय पश्चात फ्रूट्स में कन्वर्ट होता है। ये थी इसकी पूरी प्रोसेस, इस तरह से होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और लोगों के पास शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।